हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए ये सुबह का व्यू है और देखिए कितनी धुंध छाई हुई है। जैसे सर्दियों में कोहरा छा जाता है वैसी ही धुंध छाई हुई है। ज़्यादा बारिश की वजह से ओस बनकर ये धुंध बन गई है। और देखिए सूर्य देवता भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोहरा था, जैसे सर्दियों में कोहरा आ जाता है वैसा ही। और सारा घर काम वाम करने के बाद घर का हम गए थे सत्संग में हम 10 बजे बिल्कुल पहुंच गए थे। 10 बजे ही हमने सबसे पहले एंट्री मार दी थी यहाँ पर। और जो सेवादार थे वो पहले ही आ गए थे, जिसने मेरे घर में सेवा ले रखी है। तो मेरे चाचा ताऊ ताई वो पहले ही आ गए थे, क्योंकि उन्होंने सेवा ले रखी, वो सेवा करते हैं यहाँ पर पहले आके। और देखिए बहुत ही बड़ा ये भवन था सत्संग का, बहुत ही विशाल था। और जिस भवन में हम पिछली बार गए थे वो इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा ही था, वो मवाने में था। और ये रामराज में है। तो यहाँ पर मैं शादी के बाद भी आई हूँ अपनी चाची के साथ, एक दो बार आई हूँ, मेरी बेटी भी आई है। और देखिए सबसे पहले हमारी फैमिली यहाँ पर आ गई है। तो मेरे घर के सभी लोगों ने सत्संग ले रखा है, चाचा ताऊ की लड़कियों ने भी ले रखा है। और सारे रिश्तेदार मेरे आसपास के ही हैं, मैं ही ज़्यादा दूर हूँ अपने फैमिली से। तो मेरे चाचा ताऊ की लड़कियां भी यहाँ आ जाती हैं। और देखिए मेरे गांव के पास ही ये सत्संग भवन है और मैं इस चीज़ से अधूरी हूँ। और ये गाज़ियाबाद में भी मेरे पास ही है, मैं वहाँ भी नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए यहाँ से हम प्रवेश करेंगे, पहले जूते चप्पल निकाल कर रख देते हैं। और यहाँ से हमने एंट्री करी है। फिर सत्संग वत्संग होने के बाद यहाँ पर जो प्रसाद बटा था सबने यहाँ पर बैठ के खाया है, नीचे ही, अंदर नहीं खाया था। जहाँ पर हमने प्रवचन सुने थे वहाँ नहीं खाया था, हमने यहाँ पर खाया है। और फिर यहाँ पर साफ़ सफाई की, जो भी लोग यहाँ पर सेवादार होते हैं साफ़ सफाई करते हैं, और मैंने भी साफ़ सफाई की। फिर हम निकल लिए घर के लिए। 12:15 12:30 का टाइम हो गया था और धूप भी बहुत काफ़ी थी। आज ही धूप निकली है और धूप इतनी तेज़ थी कि बस मुझे चक्कर आने लगे थे, मुझे भी और मेरी बेटी को भी। तो यहीं से हमें बस मिलेगी, ये थोड़ा बस स्टैंड से अलग है। यहाँ पर इतनी हलचल नहीं है और ना ही यहाँ पर दुकानें हैं, ये थोड़ा अलग है। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम आ गए हैं अपने ससुराल में। ससुराल का ये मेन मंदिर है, मेरी ससुराल का मेन मंदिर है। और यहाँ पर मैं कई साल में आई हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। पहले तो मैं हर शिवरात्रि पर जाती थी, क्योंकि यहाँ पर मेला भी लगता है और दूर दूर के जो कांवरिये होते हैं वो यहीं पर रुकते हैं। जो हमारे आसपास के गांव के कांवरिये हैं वो यहीं पर जल चढ़ा कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारे गांव के आसपास का बहुत ही विशाल मंदिर है। बहुत ही, देखिए पहले इतनी सुविधा नहीं थी यहाँ पर, ये सब देखिए छत वत बनी हुई है और प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था है। मैं तो सोच रही थी कि प्रसाद मिलेगा या नहीं। जिस टाइम मैं प्रसाद चढ़ाने गई थी तो उस टाइम पर यहाँ पर प्रसाद नहीं मिलता था। और देखिए ये है, यहाँ से हम एंट्री करेंगे मेन मंदिर के लिए। और यहाँ पर भी देखिए जल चढ़ाने के लिए काफ़ी लोटे रखे हुए हैं। ये लोटे यहाँ भी हैं और अलग भी रखे हुए हैं, बहुत सारे लोटे, आपको घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये है मेन मंदिर का गेट। और अब मैं अंदर जाऊंगी। और काफ़ी पैर जल रहे थे, क्योंकि छाया नहीं थी, धूप ही धूप थे और पत्थर था, तो पत्थर पे मेरे पैर काफ़ी जल रहे थे। पर कोई बात नहीं, मुझे प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ाना है। तो जल लाना मैं भूल गई थी और अब मैं यहीं से जल लोटे लेके मैं जल लेके आई हूँ। नल भी है। और तो देखिए ये पिंडी जो है, ये पिंडी यहाँ पर नीचे से ही निकली है। और पहले ये बहुत छोटी थी और अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, दिन पे दिन ये बढ़ती जा रही हैं। और इसके बारे में, इस मंदिर की खासियत के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, अपनी प्रसाद चढ़ा लेती हूँ। और मैंने भी जल चढ़ाया, मेरी बेटी ने भी जल चढ़ाया, हम दोनों ने ही पूजा की। और इतनी यहाँ पर भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि अभी कोई टाइम नहीं है पूजा वूजा का, बस ऐसे ही लोग आते रहते हैं जो दूर से आते हैं। जैसे अब मैं आई हूँ तो अब की बार मैंने सोच लिया था मैं मंदिर जाऊँगी और अपने देवताओं पर भी जाऊँगी। तो देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। और यहाँ की देखिए एक खासियत ये है, ये इसके ऊपर छत नहीं है। और देखिए नीला नीला आकाश और सफ़ेद सफ़ेद बादल, कितना अच्छा मौसम था। पर धूप बहुत तेज़ थी, चक्कर आने लगे थे मुझे। तो देखिए अगर इस पर छत डालते हैं, इसकी खासियत यही है मंदिर की, अगर छत डालते हैं तो छत उड़ जाती है। काफ़ी मेरी सास वास ने बताया है, अगर इस मंदिर पे छत डालते हैं तो छत उड़ जाती है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला था और सभी बोलते हैं। इस मंदिर की इतनी मान्यता है, इतनी शक्ति है इसमें, बहुत ज़्यादा। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा था, नीला नीला आकाश और उसमें सफ़ेद सफ़ेद जैसे रुई जैसे बादल। बहुत ही अच्छा मौसम था, क्योंकि आज 14-15 दिन में थोड़ी सी धूप निकली थी, फिर शाम तक फिर वही मौसम हो गया था।
और यहाँ पर ये दान पेटी भी है, आप इसमें दान डाल सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको दान डालना हो। और बाहर आ गए थे तो बाहर ये मूसक जी बैठे हैं यहाँ पर। तो मूसक जी के आपको पता ही होगा, अगर मूसक जी के कान में अपनी इच्छा बोल देते हैं तो पूरी होती है। यहाँ पर बहुत ही भक्तजन आते हैं, दूर दूर से आते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर में घूमने में। कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी इस टाइम, क्योंकि सब लोग सुबह ही आते हैं। और यहाँ पर 12-1 बज गए थे, 12 बजे तो हमारा सत्संग ही ख़त्म हुआ था और यहाँ तक आने में मुझे 12:30 बज गए होंगे। तो 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है ये, और धूप काफ़ी थी तो पैर भी बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो यहाँ शनिदेव का भी मंदिर है, सारे ही देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। और इधर कालका जी हैं, और बंदर बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, मुझे तो डर लग रहा था। तो जिन भैया से मैंने प्रसाद लिया था उन्हीं को मैंने बोला भैया भगाए, इनको भगाना। और यहाँ पर भंडारे भी किए जाते हैं, और यहाँ पर भक्तजनों के रुकने के लिए जगह है। जो कांवड़ लेके आते हैं वो भोले इधर रुकते हैं। और देखिए हवन कुंड भी कितना बड़ा बना हुआ है यहाँ पर, और आप देख भी सकते हो कितना अच्छा मंदिर है। मेरे गाँव का काफ़ी नाम है इस मंदिर की वजह से। यहाँ पर इस साइड ये हवन कुंड है, मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर काम चलता ही रहता है, यहाँ पर अब भी काम ही चल रहा था। जब से मेरी शादी हुई है मैं देखती हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आज भी यहाँ पर पेंट हो रहा था। चलिए तो अब दूसरी साइड चलते हैं। इधर सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, ये देखिए। और मैं सोच रही थी कि मंदिर खुला होगा या नहीं, लेकिन ये 12 महीने मंदिर खुला होता है, कभी भी बंद नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तजन आते रहते हैं आसपास के गांव के, जिसको भी जब टाइम मिलता है सब आते हैं। और साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ भी पुजारी भी रहते हैं। तो पुजारी उस साइड ही थे जो मैंने दिखाया था। यहाँ पर 2-3 मंजिल का भवन इस साइड बना हुआ है, वहाँ पर भक्तजन रुकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े भंडारे होते हैं यहाँ पर। और देखिए प्रसाद चढ़ाने के बाद अब मैं अपनी चप्पल पहनने जाऊंगी, और उसके बाद जाऊंगी अपने देवताओं पे, और आपको दिखाऊंगी कि हमारे देवता भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो मैंने लोटे में जल यहीं से ले लिया था, मैंने 2 लोटे ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी बहुत सारे देवता बने हुए हैं हमारे वहाँ पर, और वहाँ पर पूरे गांव के ही देवता बने हुए हैं। लोटा मैं घर से लेके नहीं गई थी, मैंने यहीं से ले लिया है। मैं सोच रही थी पन्नी में पानी लेके तब अपने देवताओं को नहवा दूंगी। और ये स्कूल है यहाँ का, सरकारी जो स्कूल होता है वो वाला, और उसी के जस्ट पीछे हमारे देवता हैं। बहुत ज़्यादा धूप थी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर गेट भी लग गया है, क्योंकि मैं कई साल में अपने देवताओं पर आई हूँ, और अब मैं इनको नहलाऊँगी, ठंडा करूँगी, गर्मी ज़्यादा हो रही है। और ये माई हैं, तो ये हमारी कुल देवी हैं इनकी, मेरे ससुराल वालों की। तो यहाँ माई पे भी बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ाते, पूरे गांव के ही चढ़ाते हैं, और कपड़े और चुन्नी उन्नी सब चढ़ाते हैं, और मेरे ससुराल वाले सब लेकर आ जाते हैं। और देखिए ये इस साइड सभी के देवी देवता बने हुए हैं, इस साइड भी हैं, उस साइड भी हैं, तो पूरे गांव के ही यहाँ पर देवता बने हुए हैं। और मैंने सभी को ठंडा कर दिया है, अपने देवताओं को। और प्रसाद चढ़ाने के बाद अब मैं माथा टेक लूँगी, और हम अब घर के लिए निकल लेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पर। दीक्षा मेरी वीडियो भी नहीं बना रही थी, गुस्सा कर रही थी, क्योंकि बहुत धूप थी, चक्कर आ रहे थे। और देखिए ये है यहाँ के आसपास का व्यू, और बहुत ही हरियाली थी चारों तरफ। गांव में बहुत ही अच्छा लगता है रहना। देखिए ये मंदिर के बाहर का व्यू, कितनी जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर मेला लगता है शिवरात्रि को, बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, और 8-10 दिन का मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर जल चढ़ाने का भी टाइम नहीं मिलता है शिवरात्रि पर, इतनी भीड़ होती है। और ये रोड के पास ही है, जो हरिद्वार वाला रोड है, इसी पर मेरा ससुराल भी है और मायका भी है। तो मेरे ससुराल में भी काफ़ी तरक्की है, और मेरे मायके में भी। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है। मेन रोड पर ही मेरे गांव है, ससुराल भी और मायका भी इसी रोड पर है आगे जाके।
तो मैं अपने घर आ गई हूँ। ये मेरे गांव का वो है, गांव की रोड है, ये देखिए। और 1 बजा था, एक नहीं सॉरी 2 बज गए थे जब हम आए थे, क्योंकि हमें बस भी नहीं मिली थी। आधा घंटा हम बस के लिए वेट किया है हमने वहाँ पर, और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि धूप ज़्यादा थी, गर्मी भी ज़्यादा थी। सब अपने घरों के ही अंदर हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो देखिए मेरे गांव में भी कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, काफ़ी तरक्की है मेरे गांव में। तो मैं अब अपने घर जा रही हूँ। देखिए कोई भी रोड पर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे वीडियो बनाने का भी काफ़ी टाइम मिल गया था, कोई भी नहीं है देखिए। तो मैं अब अपनी गली में आ गई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।